दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं कुछ अलग ढंग से वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था। मैं कुछ खास घटनाओं को लेकर, कुछ खास किस्सों को जोड़कर कई खबरों का जो लब्बो लुआब निकला है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊंगा। दोस्तों आज के जो विषय है वो भी 5 प्रदेशों में होने वाला चुनाव है। विधानसभा के चुनाव हैं जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। वहाँ पर मिजोरम में चुनाव हो चुके हैं और बहुत बम्पर वोटिंग हुई है। राजस्थान में 23 तारीख को वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग चल रही है और जो हालात दिख रहे हैं वहाँ यही बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। वही हाल राजस्थान का बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पलड़ा अशोक गहलोत सरकार का भारी दिख रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वहाँ के जो माहौल है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में चुनाव एक चरण के हो चुके हैं। दूसरी चीज, वहाँ पर लास्ट मूवमेंट पे 7 तारीख को चुनाव होना था पहले चरण के, और 2-3 तारीख को 2-3 दिन पहले एक ऐसा ईडी का छापा पड़ा जिसमें यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ में एक होटल में ठहरे एक व्यक्ति के पास से 5 करोड़ रुपया वसूला गया। 5 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, हवाला का पैसा था, और इस हवाला को करने वाला महादेव ऐप के जरिए ये सब पैसा आ रहा था। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 1-1.5 साल से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के विभागों की लगातार छापे पड़ते जा रहे हैं, और सीएम से जो करीबी लोग थे उनको किसी ना किसी तरीके से जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया, और आज भी काफ़ी लोग पुलिस की हिरासत में है। ईडी ने उनको जेल तक भेज रखा है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भाजपा यानी मोदी सरकार यह आरोप लगा रही है कि महादेव ऐप के जरिए भूपेश बघेल सरकार को दुबई से 508 करोड़ रुपए चंदे के रूप में आया। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इस पिछले 1.5-2 साल में जब यहाँ पर आईटी, ईडी और सीबीआई की टीमें यहाँ पर छानबीन कर रही हैं, छापे दर छापे मार रही है, तो ये इतनी बड़ी रकम आई तो आई कैसे? क्या ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि जब केंद्रीय नेतृत्व यानी ईडी और इनकम टैक्स का काम ही यही है कि आर्थिक जो अपराध हो रहे हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके। पीएम मोदी जो जब बोलते हैं तो ये नहीं समझते कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाए, और उन्होंने सामूहिक रूप से जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने चंदे में चुनाव में खर्च के लिए 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के जरिए लिए। दोस्तों एक थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा तो ये सोचेगा कि जब केंद्र सरकार इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाती है जिसका नाम ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आर्थिक जगत के आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए होती है। दूसरी चीज़ होती है इकोनॉमिक विंग वाला जब इतनी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन होता है तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईओडब्ल्यू क्या करते रहते हैं? 508 करोड़ रुपए एक छोटी मोटी रकम नहीं है, वो भी हवाला के जरिए जब इंडिया में आती है तो वो किस तरीके से लोग होंगे। दोस्तों इससे पहले भूपेश बघेल ने साफ कर दिया था एक जनसभा में, उन्होंने प्रेस में ये बात कही कि जो सीआरपीएफ की गाड़ियां आती हैं, जो हवाई जहाज के जरिए भाजपा के बड़े बड़े नेता और आते हैं, उन पे भी निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए
कहा कि आपको इन गाड़ियों की भी निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के नेताओं के साथ में बहुत भारी रकमें आ रही हैं जिनका उपयोग ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे इलाकों में ये कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज, ये तो अब ईडी, और अब बात करते हैं हम इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि देश में कोई भी चुनाव हो उसका फ्री, फेयर एंड बिना डर के चुनाव संपन्न कराना। पिछले कई सालों से, यानी 4-5 सालों से, क्या 9 सालों से ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सत्ताधारी दल के लिए आंखें बंद करे रहता है। उसके किसी भी नेताओं पर कोई भी एक्शन लेने के लिए उनके पास कोई। सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी नई नई योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, नई नई बातों का वो कर रहे हैं। उन्होंने भाषण के दौरान ही कह दिया कि अगले 5 साल तक हम देश में 5 किलो राशन देंगे। चुनाव आयोग को इस बारे में कोई भी एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया। ना किसी पार्टी को कोई, बीजेपी को कोई नोटिस दिया, ना प्रधानमंत्री की तो हैसियत ही नहीं है उनको एक्शन लेने की। ये ऐसा एक बार नहीं, कई बार देखा गया है। पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भाजपा ने राम बारात का आयोजन किया गया। राम बारात का पूरे वेस्ट बंगाल में उसका प्रदर्शन किया, धार्मिक यात्राएं निकाली। दोस्तों, ये एक समझी सोची साजिश है कि भाजपा जो करेगी उस पर एक्शन कोई भी नहीं लेगा, कोई डिपार्टमेंट नहीं लेगा। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं कि किसी भाजपा नेता को वो कुछ कह सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश की एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने, जबकि चुनाव की तारीख घोषित की जा चुकी है, चुनाव एक चरण के हो चुके हैं, उसके बावजूद अमित शाह मध्य प्रदेश में यह ऐलान करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यूपी के रामलला मंदिर में उन सभी प्रदेश के लोगों को फ्री में श्री राम जी के दर्शन कराएंगे। इस पे भी इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद हैं। उसने कोई भी इस मामले में ना तो भाजपा को, और फिर वो भी अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके बारे में कोई एक्शन लेने की सोच भी नहीं सकता। दूसरी चीज, अब आपको बताते हैं कि दिलचस्प बात है, चुनाव आयोग विपक्ष के किसी भी नेता को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, राजस्थान में प्रियंका गांधी ने एक सभा में यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो रामलला का मंदिर था उसमें जो लिफाफा दान कर दिया उसमें 21 रुपए थे। चुनाव आयोग की ओर से एक नोटिस आता है प्रियंका गांधी की तरफ को कि आपने ये बात कैसे जनसभा में कह दी कि प्रधानमंत्री ने अपने लिफाफे में 21 रुपए जमा किए, 21 रुपए का चंदा दिया, जबकि यह खबर पूरे देश के मीडिया में खूब प्रसारित किया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि मीडिया अपनी बात कह सकता है, लेकिन विपक्ष का कोई नेता इस बात को कोट नहीं कर सकता। उनको एक नोटिस समाया गया, प्रियंका गांधी को यह नोटिस दिया गया कि कारण बताइए कि आपने जब पब्लिकली प्रधानमंत्री के बारे में आपने ये कैसे कह दिया कि उनके लिफाफे में 21 रुपए थे, क्या आपको ये जानकारी कहाँ से हुई? दिलचस्प बात तो ये है कि जहां एक्शन लेने की बात होती है वहां चुनाव आयोग बिल्कुल लिया हो जाता है, बिना रीढ़ का हो जाता है। किसी एक्शन लेना है तो विपक्ष के नेता पे लिया जाएगा। एक चुनाव आयुक्त तो वो थे टी.एन. शेषन ने अपने समय में जो अपने काम और प्रणाली को एक एग्जाम्पल बनाकर रखा कि मजाल है कि कोई भी देश का नेता उनके आदेश का अवहेलना कर सके। आजकल के जो चुनाव आयोग हैं पिछले 9 साल में, उनकी हिम्मत नहीं कि पीएम के खिलाफ में कोई नोटिस जारी कर सकें।
वो पीएम ऑफिस के कोई भी अधिकारी अगर फोन कर दे तो चुनाव आयोग के अधिकारी वहां जाके नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो चुनाव आयोग की हालत है। इसी तरीके से लोग ये भी कहने लगे हैं कि भाजपा के साथ, भाजपा अकेली चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि उसके साथ में ईडी, आईटी सेल, सीबीआई और अब चुनाव आयोग भी उनके लिए चुनाव लड़ता है। इसके अलावा अब उन्होंने देश की फौज, आईएएस अफसर और न जाने कितने डिपार्टमेंट को सरकार की चापलूसी में, सरकार के प्रचार प्रसार में लगा रखा है। दोस्तों, ये तो आज का जो नया वीडियो मैंने आपको नए तरीके से करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आप इस पे अपनी टिप्पणी अवश्य करें। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार।